बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 20 में से आज हम लेक्चर नंबर 3 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेक्चर नंबर 3 का पार्ट ए हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी डिस्कस करने से पहले हम जाते हैं अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स की तरफ। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। उसमें हमने एसिड के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसमें हम एसिड को यूं डिफाइन करते थे कि वो सब्सटेंस जिसका सोर टेस्ट हो, क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ये। और बेस को यूं डिफाइन करते थे कि वो सब्सटेंस जिसका बेटर टेस्ट हो, मतलब एक तुरश जायका हो, एक कड़वा जायका हो। तुरश तो एसिड, कड़वा तो बेस। इसी तरह उसी चैप्टर में बेस के लिए उनकी प्रॉपर्टीज जो इन्होंने एक्सप्लेन की है, उसमें ये लिखा है कि बेस इज अ सब्सटेंस विच हैव स्लिमी फील। स्लिमी फील मीन कि उससे बदबू आए, बैड सी स्मेल आए, तो उसको वो बेस कहते थे पुराने ज़माने में। या द सब्सटेंस विच इज स्लिपरी टू टच। तो ये था बेस के बारे में और एसिड के बारे में क्लासिकल कंसेप्ट। फिर उसके बाद आर्हीनियस आया। आर्हीनियस ने कहा कि एसिड उस सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वस मीडियम में या पानी में हाइड्रोजन आयन दे, तो उसको एसिड कहा जाता था। बेस उस सब्सटेंस को कहते हैं कि जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्सल आयन दे। और ये जो कंसेप्ट इन्होंने दिया, इसके बेस पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। देन उसके बाद साइंटिफिकली इसके ऊपर काम शुरू होने लगा, तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे देखे गए कि जो हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहे थे, न ही हाइड्रोक्सल आयन दे रहे थे, लेकिन वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो कर रहे थे। अब वो बिहेवियर कहाँ से पता चलता है? वो बिहेवियर हम टाइट्रेशन से भी मालूम कर सकते हैं। वो बिहेवियर हम सिंपल लिटमस पेपर से मालूम कर सकते हैं या पीएच पेपर से। अगर कोई सब्सटेंस आप लें, कोई सोल्यूशन आप लें और उसमें आप पीएच पेपर डिप कर दें और वो रेडिश हो जाएं, इसका मतलब क्या है कि ये एसिड है। और अगर पीएच पेपर डिप कर दें उसमें और वो ब्लूइश कलर शो करें, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक इन नेचर है। और अगर पीएच पेपर का कलर चेंज ना हो तो वो सोल्यूशन क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। ना बेटा, अब हम वैल्यूज के लिहाज से अगर देख लें, अगर पीएच वैल्यू 7 से लेस हो तो वो क्या होगा? वो एसिड होगा। अगर 7 से ग्रेटर है तो वो बेसिक इन नेचर होगा, और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। ये था एसिड के बारे में कुछ बातें। अब एसिड को पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है। आर्हीनियस ने कहा था कि हाइड्रोजन आयन डोनर। एलबी कंसेप्ट। अब एलबी डजंट मीन दैट कि ये कोई आम सा नाम है। एलबी में मीन लोवरी एंड ब्रोस्टेड कंसेप्ट। एलबी स्टैंड फॉर, एलबी डजंट मीन लंडा बाजार, इट मीन्स दैट लोवरी एंड ब्रोस्टेड कंसेप्ट। बाज लोग कहते हैं मैंने एलबी से ये चीज लिया है, तो यहाँ एलबी से मुराद लंडा नहीं है, यहाँ एलबी से मुराद है साइंटिस्ट के नेम। एलबी, एल स्टैंड फॉर लोवरी, बी स्टैंड फॉर ब्रोस्टेड। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया जो कि नॉन एक्वस मीडियम के लिहाज से था, जो कि ड्रॉबैक्स ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट भी उससे शो हो रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन दें वो एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अब लिविस आया, उन्होंने कहा कि अब तमाम सब्सटेंसेस में तो प्रोटॉन देने की एबिलिटी नहीं है, तो इन्होंने इसको दूसरे एंगल से शो किया। और दूसरा एंगल क्या था कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो वो एसिड कहलाएगा, और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तीनों का कंसेप्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे के ऊपर बेस है, ठीक है, डिपेंडेंट है। लेकिन एक ने नाक को ऐसे पकड़ा है तो दूसरे ने ऐसे पकड़ा है, बस। मतलब एक ने हाइड्रोजन आयन कहा एसिड को डोनर, तो दूसरे ने प्रोटॉन डोनर कहा, तो हाइड्रोजन आयन या
किसी भी पॉजिटिव डिस्चार्ज पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। तो दूसरे ने लीविस ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम एसिड कहेंगे। ये हो गया तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मुख्तसर सी बात। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस तरह हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, RCOOH से। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा हमारे पास एसिड के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस टाइप में शो करेंगे, मतलब एसिड के टाइप इस तरह कि वो कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इट इज मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, टेट्राप्रोटिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम जनरली इसको लिख लें, मिसाल के तौर पर इसका मैं स्पेसिफिक फार्मूला लिखता हूं CH3COOH। अब आपके ख्याल में ये क्या है, ये मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है या ट्राइप्रोटिक है? एक्सेलेंट, इट इज मोनोप्रोटिक, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन देगा। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोनोप्रोटिक एसिड। और काफी सारे ईटा के पेपर में ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मोनोप्रोटिक है, बाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है, टेट्राप्रोटिक है। तो स्टूडेंट्स अमूमन इस हाइड्रोजन को भी कंसिडर करते हैं। हालांकि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, कौन सा हाइड्रोजन आयन एक्वस मीडियम में जाएगा। नाउ अब आते हैं टॉपिक की तरफ। एसिड किस चीज को कहते हैं? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर, एंड दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ स्वंटी अर्हीनियस। अर्हीनियस का ये कंसेप्ट था कि वो सब्सटेंसेस जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो दूसरा जो कंसेप्ट था वो किसका था, वो लोरी ब्रोंस्टेड का था, प्रोटॉन डोनर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है। हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। व्हाई इट इज नोन एज प्रोटॉन? बिकॉज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन आयन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन आयन का मास कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 किलोग्राम या 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। नाउ मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 मोल हाइड्रोजन का मास है 1.008 ग्राम। मतलब क्या हुआ, इट इज द मास ऑफ 6.02 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम। बट व्हाट अबाउट द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम? सो यू कैन राइट इट 1.008 AMU or 1.67 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। ये आप लोगों ने नोट रखना है। अब आगे जाते हैं कि हाइड्रोजन आयन मतलब क्या हुआ कि ये जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रोटॉन भी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर लोरी ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट भी एप्लीकेबल है और अर्हीनियस का कंसेप्ट भी एप्लीकेबल है। अब इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देख लें तो इससे पहले हमने अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से पहले आप लोगों ने पढ़ा है अल्कोहल, फिनोल, ईथर, और उसमें भी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक भी है, उसमें एसिडिटी ऑफ फिनोल वाला टॉपिक भी है। उसकी एसिडिटी तो हमने डिस्कस की है, लेकिन अब ये तीसरा एसिड आ गया है, तीसरा ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब तीसरा टाइप ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसिडिक इन नेचर है। अब इन तीनों के लिहाज से अगर हम देख लें तो हमारे बुक में पेज नंबर 291 के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। किस चीज से?
फिनोल से, और फिनोल स्ट्रांगर है किस चीज से? अल्कोहल से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो टर्म है ये इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस तरह आर्हीनियस एसिड कहते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी यहां पर इसको क्या डोनेट करता है? पानी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन जब इसके डोनेट होते हैं तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन मूव होगा टुवर्ड्स द वाटर। ये प्रोटॉन एज अ प्रोटॉन यहां से एलिमिनेट होगा। तो ये अगर प्रोटॉन के तौर पर एलिमिनेट होगा तो वाटर यहां क्या है? वाटर इज नोन एज बेस। लेकिन वाटर किस तरह बिहेव कर रहा है? एज अ बेस तो बिहेव कर रहा है। क्या ये आर्हीनियस बेस है? नो, ये आर्हीनियस बेस नहीं है। यहां पर वाटर को हम क्या कहेंगे? एलबी बेस या लीवस बेस। बेस तो ये हैं, लेकिन किस कंसेप्ट के मुताबिक? लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक या आर्हीनियस लीवस कंसेप्ट के मुताबिक। किस तरह? देखें, लोरी ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था? प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है। लीवस ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, ये लीवस का कंसेप्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर रहा है। मगर वाटर यहां एज अ आर्हीनियस बेस बिहेव नहीं कर रहा, ये याद रखना है। यहां इन्होंने हाइड्रोजन आयन ये दे देता है। जब ये हाइड्रोजन आयन देता है तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास एक आयन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन। अब ये तो आर्हीनियस एसिड हुआ, एनएलबी एसिड भी हुआ कि इन्होंने प्रोटॉन भी डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन आयन भी डोनेट कर दिया है। मगर हमने यहां लिखा है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांगर देन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांगर देन फिनोल। सो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसमें क्या होता है? इट अंडरगोज रेजोनेंस। द नेगेटिव चार्ज over oxygen is delocalized among these two resonating structure in oxygen। ये देखें यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन और कार्बन के डबल बॉन्ड के लिहाज से मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसी तरह फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस आएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रांग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल। क्योंकि अगर आप अल्कोहल देख लें कंपेरेटिवली तो अल्कोहल में जो नेगेटिव चार्ज है वो उनमें डिलोकलाइजेशन नहीं है। अल्कोहल का नेगेटिव चार्ज क्या है? ये अल्कोक्साइड आयन बनेगा और अल्कोहल का नेगेटिव चार्ज क्या है? इट इज लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज्ड होगा। लेकिन जो यहां पर नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो नेगेटिव चार्ज है या कार्बोक्सिलेट आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? वो डीलोकलाइज्ड है। मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से क्यों स्ट्रांग है? अल्कोहल से ये इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में इस ऑर्डर का ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रेजोनेंस। कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस है। इनके जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या शो करते हैं? वो रेजोनेंस शो करते हैं। लेकिन अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं है। अब फिनोल वाला पोर्शन भी आप लोगों ने पढ़ा है। फिनोल में भी तो रेजोनेंस है। अगर हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड
अल्कोहल से स्ट्रांग एसिड है। क्यों स्ट्रांग एसिड है? क्योंकि अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं है, उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो रहा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। तो फिनोल में इसमें तो रेजोनेंस है, इनमें रेजोनेंस अगर मौजूद है फिनोक्साइड आयन में, तो फिनोक्साइड आयन पर क्यों फिनोक्साइड आयन फिर क्यों वीक एसिड है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन? इसका रीजन क्या है? तो बेटा देख लें, हम तीनों के रेजोनेंस को कंपेयर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, रिपीट कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड इक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन दे देता है, कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है, लेकिन उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। किस तरह स्टेबलाइज हो रहा है? क्योंकि इसके कार्बोक्सिलेट आयन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके मैंने बनाए हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है और प्रोटॉन इसके साथ इजीली अटैच नहीं हो सकता। अब मैंने यहां ये ऑर्डर लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग है फिनोल से, फिनोल स्ट्रांग है इथेनॉल से। तो एक तो इसका रीजन है के ए वैल्यू, इसकी के ए वैल्यू 10 पावर -5 है, इनकी के ए वैल्यू 10 पावर -10 है और इनकी के ए वैल्यू 10 पावर -16 है। एक तो इसकी के ए वैल्यू से हम बता सकते हैं। अब इसका हम अगर पी के ए वैल्यू निकालें तो पी के ए वैल्यू इसकी 5 आएगी, पी के ए वैल्यू इसकी 10 आएगी और पी के ए वैल्यू इसकी 16 आएगी। किस तरह? क्योंकि हमें पता है कि पी के ए इज द नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। तो हमें पता है कि के ए वैल्यू अगर ज्यादा है तो पी के ए वैल्यू कम होगी, और अगर पी के ए वैल्यू कम है तो के ए वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। अब ये के ए वैल्यू के लिहाज से देख लें तो के ए वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनोल, और फिनोल की ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। पी के ए वैल्यू स्ट्रांग एसिड की पी के ए वैल्यू कम होगी, वीक एसिड की पी के ए वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि पी के ए और के ए एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो हम इन वैल्यूज के लिहाज से बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग है फिनोल से, फिनोल स्ट्रांग है अल्कोहल से। दूसरा रीजन इसका क्या है? दूसरा रीजन इसका ये रेजोनेंस है। इनमें रेजोनेंस है, अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस मौजूद होने के साथ साथ फिनोल भी रेजोनेंस करता है। मगर अगर आप यहां देख लें तो ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, और यहां पर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होता है बिटवीन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो फिनोक्साइड आयन में जो रेजोनेंस है वो लेस इफेक्टिव है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस वजह से उनका, क्योंकि वहां पर 2 डिसिमिलर एटम के लिहाज से नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होता है और यहां पर 2 सिमिलर एटम के लिहाज से नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है। तो और यहां पर यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अब अगर हम इसका कंजुगेट बेस वाला देख लें तो हम कहेंगे कि CH3COO नेगेटिव इज वीकर देन C6H5O नेगेटिव एंड इट इज वीकर देन C2H5O नेगेटिव, क्योंकि हमें ये पता है कि स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, वो वीक होगा। तो अगर ये एसिड स्ट्रांग है तो कंजुगेट बेस इसका फिनोक्साइड आयन से वीक होगा। फिनोक्साइड आयन फिनोल का कंजुगेट बेस है, फिनोल स्ट्रांग एसिड है इथेनॉल से, तो फिनोक्साइड आयन वीक कंजुगेट बेस होगा इथोक्साइड आयन से। सो इस तरह हमें ये बात क्लियर हो गई कि एसिटिक एसिड फिनोल से स्ट्रांग है, फिनोल इथेनॉल से स्ट्रांग है, और उसका क्या रीजन है? एक रीजन है के ए वैल्यू जो लिटरेचर में गिवन है, हमारे बुक में भी गिवन है। दूसरा रीजन इसका क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन है
एज कंपेयर टू द डीलोकलाइजेशन इन फिनोक्साइड आयन। तो इस वजह से इनका जो स्टेबलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज की वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन। इस बेस पर इथोक्साइड या कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा वीक कंजुगेट बेस है, फिनोक्साइड आयन उससे स्ट्रांग कंजुगेट बेस है, और अल्कोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन से और भी स्ट्रांग कंजुगेट बेस है, क्योंकि इनमें रेजोनेंस नहीं है, इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड नहीं है, इसका नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। इस वजह से प्रोटॉन यहाँ पर इजीली अटैच हो सकते हैं एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में इजीली अटैच होंगे एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसके बेस पर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांग एसिड हुआ फिनोल से, फिनोल स्ट्रांगर एसिड हुआ किस चीज से? अल्कोहल से। दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। मगर बेटा ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम इसका ऑर्डर लिख लें तो इट इज मिनरल एसिड से ये क्या है? वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीक एसिड देन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मीन इनऑर्गेनिक एसिड। कौन से एसिड? इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब क्या हुआ? इट इज वीकर देन HCl, HBr, HI, H2SO4 एटसेट्रा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड HCl, HBr, HI, H2SO4 से वीक एसिड है, लेकिन स्ट्रांग एसिड है किस चीज से? फिनोल से। और फिनोल स्ट्रांग एसिड है किस चीज से? अल्कोहल से। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड की कंपैरेटिवली एक हम अपने लिए हमने एक ऑर्डर बना लिया है, ठीक है, जिसके बेस पर अगर एमसीक्यूज आ जाएं तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम रिलेटिव एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे।